क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 124। सिंपल कॉलम कैश बुक का कोई भी सम एक्सरसाइज में नहीं है, इसलिए मैं उसके इलस्ट्रेशन के सम सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 124 पर आ जाइए। क्या दिया क्वेश्चन, अगर ध्यान से पढ़ते हम लोग। सबसे पहले दिया है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक, हमें सिंपल कैश बुक बनाना है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल कॉलम कैश बुक का कॉलम बना दिया, उसके ऊपर मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अच्छा, कंपनी क्यों लिखना जरूरी है भाई, मालूम तो होना चाहिए किसकी बुक्स बना रहे। नाम नहीं है तो आप सिर्फ कंपनी लिख के छोड़ दो। उसके बाद डेबिट क्रेडिट, सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, जो लिखना है लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपके कॉलम्स के नाम प्रॉपर होने चाहिए। क्या दिया देखिए, कौन से महीने का डेट है, मार्च 2019 है। कौन सा डेट है बेटा, मार्च 2019। तो मैंने मार्च 2019 एक ही बार लिखा, ऊपर लिख दिया डेबिट में भी और ऊपर लिख दिया मैंने क्रेडिट में भी। कोई तकलीफ, वन टाइम लिख दो, बार बार डे मार्च 2019 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक तारीख क्या बोलता है, कैश इन हैंड। क्या बोलता है, कैश इन हैंड। अरे बेटा मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। अब मेरे पास वो पैसा है तो मेरे लिए इनकम है, सिंपल। रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब मेरे पास पैसा है, तो उसको कहां डालेंगे, डेबिट साइड। कहां डालेंगे, डेबिट साइड। दूसरी, कैश कभी भी आपके हाथ में रहेगा तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो यहां पर मैं एक तारीख लिख रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिखा बेटा, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, BD, ब्रॉड डाउन, जिसको हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं। समझा, क्या कहता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये मेरा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। क्या है बेटा, ओपनिंग बैलेंस है। तारीख क्या दिया देखिए, 2500, और ओपनिंग बैलेंस उधर ही खत्म कर दिया जाता है, उसका कोई भी नरेशन वगैरह आने वाला नहीं है। नेक्स्ट बेटा, 5 तारीख, कैश पेड टू सुरेश। हमने कैश पेड किया, किसको, सुरेश को। तो बेटा मेरी पहली बात, कैश दिया या कैश लिया, दिया। दिया मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। आता है तो डेबिट साइड, जाता है तो क्रेडिट साइड। तो ये ट्रांजैक्शन डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। वेरी गुड। 5 तारीख किसका नाम आएगा, सुरेश। कितना अमाउंट आएगा, 1000। ठीक है, अब नरेशन लिखने का टाइम है। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग पेड टू सुरेश। कोई तकलीफ, इजी, बहुत ज्यादा इजी। नेक्स्ट बोलो, कैश परचेसेस, कैश परचेसेस, परचेस किया, परचेस किया, बदले में पैसा दिया। कैश परचेस का मतलब क्या होता है, परचेस किया बदले में पैसा दिया। अब बताओ, मैं परचेस करूंगा तो माल आएगा या जाएगा, आएगा, बदले में पैसा जाएगा। जाएगा मतलब डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो बेटा क्रेडिट साइड लिखो 7 तारीख, बाय परचेसेस अकाउंट। अरे तकलीफ, हाँ है ना। आपको क्या समझना है, खाली पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो बाय परचेसेस में कितना है बेटा, 500। और नरेशन आप क्या लिखोगे, बीइंग कैश परचेसेस। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है, सिर्फ लिख दो बीइंग कैश परचेसेस। तकलीफ नहीं समझा। नेक्स्ट तारीख 14 तारीख, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश। कैश रिसीव्ड, कैश मिला, किससे, प्रकाश से। बेटा मेरे को कैश मिला तो बेटा डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा। पैसा आ रहा है ना, आ रहा है तो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड। तो 14 तारीख को बेटा लिखो टू प्रकाश अकाउंट, प्रकाश अकाउंट। कितना बेटा, 1000। तो बेटा नरेशन क्या लिखोगे आप लोग, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड। कोई तकलीफ, आए ना। नेक्स्ट बोलो बेटा, कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब मैंने सेल किया, बदले में मुझे कैश मिला। मेरे को बताओ, मैंने सेल किया तो मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, आ रहा है मतलब डेबिट, आ रहा है मतलब डेबिट। तो बेटा डेबिट में लिखो 16 तारीख डाल के टू सेल्स अकाउंट। कोई तकलीफ,
चलो कितना अमाउंट बोलता है बेटा? 800 रुपया। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश सेल्स। कोई तकलीफ नहीं? पक्का इजी एकदम सम। खाली क्या समझने का, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। ओके नेक्स्ट 20 तारीख पेड कैरेज। पहले वर्ड का मतलब समझाता। कैरेज मतलब होता है टेम्पो से लाने का खर्चा। कैरेज मतलब मैंने रॉ मटेरियल मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाने के लिए मैंने कोई तो ट्रैवलिंग का इस्तेमाल किया होगा। अगर उसी की जगह पर मैंने कैरेज ट्रांसपोर्टेशन बड़े बड़े ट्रक का इस्तेमाल किया है तो ट्रक के थ्रू मेरा माल आएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कैरेज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कैरेज। ये फैक्ट्री का खर्चा होता है। दूसरा, मैंने कैरेज का पैसा दिया या लिया? दिया मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो बेटा 20 तारीख लिखो बाय कैरेज, बाय कैरेज अकाउंट। तकलीफ? अमाउंट बोलो 100 रुपया। नरेशन क्या लिखोगे बेटा? बीइंग कैरेज पेड, बीइंग कैरेज पेड। तकलीफ? नेक्स्ट बोला बेटा, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है? 25 तारीख पेड सैलरी। बोलने की जरूरत है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं। सैलरी पे क्या मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो क्या लिखूंगा? बाय सैलरी। कितना अमाउंट? 500। ओके नरेशन क्या लिखूंगा बेटा? बीइंग पेड सैलरी, पेड सैलरी। कोई तकलीफ? चलो इतना हो गया ना? इसमें कोई तकलीफ आ रही है? सम खत्म। अब देखो टोटलिंग कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान दो, ग्रीन से जो लिख रहा हूं समझो वो पेंसिल है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को डेबिट का टोटल करना है। 2500, 1800 टोटल करो कितना होता है बेटा? 4300। तकलीफ? क्रेडिट का टोटल करता हूं 2100। समझा? मैंने क्या किया? इसका भी टोटल किया, इसका भी टोटल किया। टोटल किया। बताओ मुझे कौन सा साइड बड़ा है? जैसे हम लोग लेजर में करते थे वैसे ही करना है, ठीक है। तो तुम लोग ने बोला सर डेबिट बड़ा, तो मैंने लिखा 4300 डेबिट का अमाउंट। ये टोटल क्या है मेरा? बड़ा है। जो टोटल बड़ा होता है वो दोनों साइड लिखो 4300। इसको बोलेंगे टोटल। क्या बोलेंगे? टोटल। अब मुझे बता कौन सा साइड छोटा है? तो सर इसका टोटल छोटा है। कितना छोटा है? तो 4300 में से 2100 में माइनस करता हूं 2200, है ना। आपने माइनस करके बोला, इसमें से इसको क्या कर दिया? माइनस। तो 2200 आ गया बेटा। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सीडी मतलब कैरिड डाउन, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरिड डाउन। और मार्च के आखिरी दिन कौन सा होता है? 31st। सिंपल। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड। अब क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड बोला है तो मार्च के बाद का महीना कौन सा होता है? अप्रैल। तो यहां पे कैरीड डाउन है तो यहां पे क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। 31 मार्च के बाद कौन सा तारीख आएगा बेटा? अप्रैल 1 आएगा। अप्रैल 1। कैरीड डाउन में कितना था? 2200। तो यहां पर भी कितना लिखोगे? 2200। और इस ये लिखने का मेन मकसद क्या है? हम ऐसा बताना चाहते हैं कि अगर आप इससे बड़ा सम देते तो हम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमें बड़ा मजा आ रहा था। कैरी डाउन का ऊपर क्या होता है? और ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब आगे भी इस तरीके का सम बढ़ते रहने वाला है, ठीक है। समझा किस तरीके से बैलेंसिंग करना है? लेजर में भी हम लोग। अच्छा, अब ये जो चीज आपने पेंसिल से लिखी उसको मिटा दीजिए तो आपका काम क्या हो गया? बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा। समझा? यानी बैलेंसिंग फिगर कैसे करना? पहले दोनों साइड टोटल कर लो, जो साइड बड़ा उसको दोनों साइड लिखो और छोटे वाले साइड से माइनस कर दो, आपको मिल गया बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन आखिरी दिन पे होता है। कौन से दिन पे होता है? आखिरी दिन, महीने का आखिरी दिन 31st। आपको याद नहीं? अगर आपको नहीं याद है कैलेंडर में कौन से महीने में कितना दिन होता है तो याद करने का सिंपल तरीका बताता हूं।
पंच है पंच, ठीक है। देखो ये हाथ दिख रहा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना वो 31 है, क्या है 31, और जो नीचे का हिस्सा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं 28, 29, 30 डेज। तो देखो ऊपर वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई डोंगर पे, डोंगर खालती, डोंगर खालती, डोंगर खाली, ऐसा। तो ऊपर जो ऊपर है वो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब जहां पे खत्म किया वहां से डोंगर है ना, डोंगर पे लो, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। समझा? तो ऐसा कभी भूलने वाले नहीं कि लास्ट का जो था अप्रैल में कितना दिन होता है, मार्च में कितना दिन होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक और डेट के हिसाब से हमारा पहला सम क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है।